हेलो दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस ग्रंथ के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीलावंती के अंदर जन्म से ही एक विशेषता थी कि वह पेड़ पौधे, जानवर और पशु पक्षियों की आवाज को समझती थी और उनकी क्रियाओं को के बारे में सब जानकारी रहती थी। नीलावंती के सपनों में शैतान आते थे। वे नीलावंती को जमीन में गड़े हुए खजाने के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन नीलावंती के संस्कार अच्छे थे और ये संस्कार अपने पिताजी से ग्रहण किए थे। तो उस खजाने के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कभी भी उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया और न ही कभी उस जमी को खोदने का प्रयास किया। नीलावंती को शैतान और पेड़ पौधे जो भी मंत्र बताते थे, उन मंत्र को वह पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिख देती थी और जब उसकी उम्र 22 साल की हुई तब जो शैतान सपने में आते थे वे हकीकत में सामने आने लग गए। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा ही बिता। फिर नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है और वह उस श्राप की वजह से उस दुनिया में नहीं जा पा रही थी जिस जगह वह होनी चाहिए थी। यह सारी बात उसने अपने पिताजी को बताई। जब नीलावंती के पिता को उसकी बताई हुई बात के बारे में पता चला तो उसके पिता नीलावंती को कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में आ गई है और इस दुनिया में फंसी हुई है तो तुम अपनी इच्छा से यहां से जा सकते हो। यह कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी तो उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि व्यापारी था। नीलावंती ने उस व्यापारी को उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए कहा, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने कहा था कि यहां से 35 मील की तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती उस व्यापारी की बात मुस्कुराते हुए मान लेती है और कहती है, मेरी भी एक शर्त है कि मैं रात के समय कहां जाती हूं, क्या करती हूं, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे और रात के समय में तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। व्यापारी ने नीलावंती की बात मान ली। यह सब बात होने पर व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर जो शर्त हुई थी उसके अनुसार नीलावंती ने व्यापारी से शादी कर ली। रात के समय में नीलावंती प्रतिदिन उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती और तंत्र मंत्र करती थी। इसके साथ ही वह अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों को बलि देती थी। लेकिन एक दिन जब नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी, रात के समय बरगद पेड़ के नीचे पशु पक्षियों की बलि दे रही थी तो कुछ गांव के लोगों ने उसको देख लिया। ये सारी घटना गांव के लोगों ने उस व्यापारी को बताई। ये सब बात सुनकर व्यापारी ने निर्णय लिया कि कल मैं नीलावंती का पीछा करूंगा। अगले दिन जब नीलावंती उस पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाती है तो व्यापारी ने उसका पीछा किया और नीलावंती के द्वारा जो पशु पक्षियों की बलि दे रही थी यह सब उस व्यापारी ने देखा। उसके अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आया और कहने लगा कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी तब तुम्हें तालाब के पास एक तैरती हुई लाश दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा। उस ताबीज को तुम्हें खोलना है और तुम्हें नाव पर सवार एक आदमी मिलेगा। तुम्हें ताबीज उसको देना है। वह आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए मदद करेगा और शैतान ने कहा कि यह एक चांस है, इसके बाद तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का और कोई चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल रहा था। जैसे ही रात हुई और नीलावंती उस पेड़ के नीचे पहुंची तभी तालाब में एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। जब नीलावंती दोस्तों, अगले पार्ट के लिए हमारे YouTube चैनल तेजस ट्रैवलर्स एंड क्लाइंबर्स को सब्सक्राइब जरूर करें।